लेकिन रात को घेर करके नौजवानों के साथ आप सोचेंगे कि हम गाड़ी पर आक्रमण करेंगे। मान लीजिए शीशा टूट गया होता तो। इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। राजस्थान की धरती अमन, चैन, शांति, प्रेम, भाईचारे की धरती और ये मर्यादा में बनाए रखनी है। हमारे पूर्वजों ने हमको ये पूंजी दी है। पूरे देश और दुनिया में इस धरती की मिट्टी की जो महक है वो खूबसूरती की है, वो प्रेम की है, वो भाईचारे की है। उसको हमेशा बनाए रखना हम महात्मा गांधी वाली सोच के लोग हैं। देखिए कैसे बीजेपी के प्रभारी खुद ही जुबानी हमला करते हैं, पायलट को डराने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद ही डर जाते हैं। कहते हैं अगर मुझे खरोच भी आई तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट ही जिम्मेदार होंगे। अब बताइए साहब, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, पुलिस भी आपकी, प्रशासन भी आपका, और अब खामखा ही सचिन पायलट से डर रहे हैं, जबकि आप तो पहले ही सचिन पायलट को कथित रूप से जमींदोज करवा चुके हैं। अब यहाँ के लोग सचिन पायलट को भूल चुके हैं और उनको जमींदोज कर चुके हैं। हमारी भाषा में कहते हैं जमीन में गाड़ चुके हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जमाना गया। सचिन पायलट तब तक थे जब कांग्रेस में अशोक गहलोत थे। अशोक गहलोत गए, साथ में सचिन पायलट भी गए। सारा गुर्जर समाज इसके आसपास का हमारे पास है, सारा मीना समाज हमारे पास है। लेकिन रात को घेर करके नौजवानों के साथ आप सोचेंगे कि हम गाड़ी पर आक्रमण करेंगे। मान लीजिए शीशा टूट गया होता तो। इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। राजस्थान की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है और सूबे की सियासी हवा में गर्माहट आ चुकी है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल अपने लिए लिटमस टेस्ट माने जाने वाले उपचुनाव से पहले राजस्थान की हवा भांपने मैराथन दौड़ कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी सचिन पायलट ने कमान संभाल रखी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच की ये फाइट इन दिनों पायलट बनाम अग्रवाल हो गई है। राजस्थान के दौरे पर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने सचिन पायलट को स्टैम्प फोर्स बताते हुए कहा कि उनका जमाना अब खत्म हो चुका है। आज राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश की जनता के दिलों में केवल बीजेपी है। राधा मोहन के बयान के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जयपुर से उदयपुर तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर पोस्टर पर राधा मोहन की तस्वीर पर उदयपुर में बीजेपी प्रभारी की गाड़ी का घेराव कर स्याही फेंकी गई। उदयपुर की घटना पर नाराजगी जताते हुए राजस्थान बीजेपी के प्रभारी ने कहा कि ऐसी घटना दोबारा हुई तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का धैर्य भी टूट सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे राजस्थान में खरोच भी आई तो सचिन पायलट ही जिम्मेदार होंगे। सचिन पायलट ने बीजेपी प्रभारी का नाम लिए बगैर भाषा की मर्यादा याद दिलाते हुए राजस्थान को अतिथि देवो भवः की भूमि बताया और कहा कि हमने भी बड़े बड़े नेताओं का वैचारिक विरोध किया है, लेकिन भाषा के स्तर, मर्यादा और गरिमा का हमेशा ख्याल रखा है। पायलट ने यह भी कहा कि उपचुनाव में पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। राधा मोहन दास अग्रवाल से पहले कुछ ऐसा ही बयान राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सीपी जोशी ने भी दिया था। राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष रहते सीपी जोशी ने करीब महीने भर पहले कहा था कि सचिन पायलट बीजेपी के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है, बीजेपी उपचुनाव में सूबे की सभी सीटें जीतेगी। सीपी जोशी ने ये बयान टोंक में दिया था, जहां से सचिन पायलट विधायक हैं। अब राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान पर हंगामा बरपा हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि उपचुनाव की ये लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस से ज्यादा अग्रवाल बनाम पायलट क्यों हो गई है। इसे 4 पॉइंट से समझा जा सकता है। राजस्थान की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उनियारा, दौसा, खियूसर, चौरासी, झुंझुनू और सलूम्बर, इन 6 में से 5 सीटें विपक्षी दलों के पास थीं। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल खियूसर, भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत 84 विधानसभा सीट से विधायक थे, जो अब सांसद बन चुके हैं। उनियारा, देवसर और झुंझुनू सीट कांग्रेस ने जीती थी और अब ये तीनों सी सीटें सचिन पायलट के प्रभाव क्षेत्र की हैं।
अमृतलाल मीणा के निधन से खाली हुई सलूम्बर सीट बीजेपी के कब्जे में थी। कांग्रेस के कब्जे में 3 सीटें पायलट के प्रभाव वाली हैं। बीजेपी ने राजस्थान चुनाव जीतकर सूबे में बहुमत की सरकार बना ली, लेकिन सचिन पायलट का किला भेदने में पार्टी असफल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।